बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सैयद सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए एवेन्यू मार्केटिंग वक्तन फ़वक्तन बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी लेकर आती रहती है और जो पाकिस्तान का रियल इस्टेट सेक्टर है उसके हवाले से जो अहम ख़बरें होती हैं वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक़ भी एक बहुत ही अहम और बहुत एक अच्छी ख़बर से है। तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। व्यूअर्स, अब चलते हैं ख़बर की तरफ। ख़बर का जो ताल्लुक़ है वो FBR के सेल्स टैक्स के हवाले से है और जिन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी ख़बर है वो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हम लोग बखूबी जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है और उनकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो फ़ॉरेन करेंसी आती है रेमिटेंसेस की सूरत में और पाकिस्तान की इकॉनमी में जो है वो इनका बहुत बड़ा एक किरदार होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक नया रूल अनाउंस किया है और उस नए रूल के मुताबिक जो सेल्स टैक्स है उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक रिलीफ़ दिया गया है। मेरी एक पिछली वीडियो थी जो कि FBR ने जब फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर अभी रिसेंटली जो कि एक तरीके से कहना चाहिए कि ख़त्म होने जा रहा है, जब वो अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि जी फाइलर होगा तो वही प्रॉपर्टी बाय कर सकेगा, नॉन फाइलर होगा तो वो नहीं कर पाएगा। इस तरह की एक मेरी आप चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं पुरानी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो रूल है ये रूल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और अभी रिसेंटली जो है वो 1-2 दिन पहले ही FBR ने प्रॉपरली एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक बाकायदा जो है वो एक लेटर इशू किया है जिसमें ये चीज़ लिखी गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो नॉन फाइलर के ज़ुमरे से निकाल दिए गए हैं। जस्ट उनको एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है और उस प्रोसीजर के बाद वो पाकिस्तान में एज अ फाइलर ही कंसीडर होंगे और जो टैक्सेस उनके ऊपर लगने थे जो कि ऑब्वियसली पहले नॉन फाइलर्स के तौर पर लग रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे, वो अब उनको फाइलर वाले जो हजरात हैं जो कि लोग जो टैक्स फाइल करते हैं ATL लिस्ट के अंदर वो लोग आते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं, उनके हिसाब से उनका जो है वो टैक्स उनसे लिया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड के जो प्रॉपर्टी के ऊपर सेल्स टैक्स था वो कुछ 2 किस्म के थे, एक 236C और 236K। बायर और सेलर का ये अलग अलग टैक्स हुआ करता था और जो कैटेगरीज़ थी इससे पहले वो इस तरह से थी, जो लास्ट मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि 3 कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड कर दिया गया था। एक फाइलर हुआ करता था, एक लेट फाइलर हुआ करता था और एक नॉन फाइलर हुआ करता था। और अभी रिसेंटली जो है वो उन्होंने ये तीनों कैटेगरीज़ ख़त्म करके जस्ट फाइलर कर दिया था कि अगर आप फाइलर होंगे तो ही आप प्रॉपर्टी बाय कर सकेंगे, नॉन फाइलर होंगे तो आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकेंगे एक सर्टेन अमाउंट की प्रॉपर्टी। तो और फिर उसके अंदर भी स्लैब्स थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो उस पर इतना टैक्स होगा, 15 मिलियन की है तो उस पर इतना होगा और इसके अलावा अगर वो 50 मिलियन या 100 मिलियन की है तो उस पर इतना, इस तरह से करके डिफरेंट टैक्सेस के जो है वो स्लैब्स बने हुए थे। तो वो स्लैब्स भी ख़त्म कर दिए गए हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर ये है कि उनको जो है वो एज अ फाइलर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि उनको फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट FBR की है, उस पर जाकर अपने आप को जो है वो रजिस्टर करना होगा। जस्ट फ्यू मिनट्स का काम है और विद इन 24 आवर्स वो पाबंद होंगे कि वो आपको एक लेटर इशू करें और उस लेटर के थ्रू जो है वो फिर आप जब प्रॉपर्टी बाय या सेल कर रहे होंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके PSID बनेगी, PSID के थ्रू आपका जो टैक्स होगा वो एज अ फाइलर आप पर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। जो टैक्सेस थे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 3% जो है वो फाइलर टैक्स दे रहा था पहले और जो लेट फाइलर था वो 6% टैक्स दे रहा था और जो नॉन फाइलर था वो 10 से 12% तक टैक्स दे रहा था। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको चूँकि वो यहाँ पर ज़ाहिर है इनकम उनकी यहाँ की नहीं होती थी, बाहर की होती थी, तो वो यहाँ पर टैक्स फाइल नहीं कर पाते थे ऑब्वियसली।
और जिसकी वजह से उनको नॉन फाइलर वाला टैक्स जो कि 10 से 12% यानी 10% बायर का या 12% सेलर का इस तरह से करके उनको देना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि डिस्करेज करने वाली बात थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो एक बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का। तो अब गवर्नमेंट ने इस पर स्टेप लिया है और उनको एक अच्छी ख़बर ये दी है कि अब वो एज अ फाइलर कंसीडर किए जाएंगे जस्ट एक छोटे से प्रोसेस के बाद, और वो अपना बहुत सा सरमाया बचा सकेंगे, पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकेंगे। और पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर को जो है वो ये एक इनफैक्ट सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर के लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो एज अ फाइलर कंसीडर होंगे, तो वो ज़्यादा उनका रुझान होगा रियल इस्टेट सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट का। तो रियल इस्टेट सेक्टर को भी एक अच्छा मुस्बत जो है वो ट्रेंड मिलेगा अब, जो कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से डाउन चल रहा है। और जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट डेवलप होगा और उनको पता चलेगा कि वो ज़्यादा मुनाफा उठा सकते हैं बनिस्बत नॉर्मल पाकिस्तानी के, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और फर्दर जो है वो पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी खबर आज की। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।